हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं दीक्षा कुमारी एग्ज़ाम वॉरियर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। झारखंड जनरल नॉलेज की सीरीज़ में मैं झारखंड स्टेट फॉर्मेशन यानी झारखंड राज्य गठन को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो झारखंड स्टेट कब बना था? 15 नवंबर 2000 को। लेकिन बनने से पहले के जो प्रोसेस हुए 1912 से लेकर के 2000 तक यह प्रोसेस चली, तो उसको जानना है हम लोगों को। लास्ट वीडियो में मैं 1912 से लेकर के 1973 तक के पूरे प्रक्रिया को मैंने डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए वीडियो का तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, आपको उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 1973 से लेकर के 2000 ईस्वी तक में के समय में जो भी प्रक्रिया हुई उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया? तो विनोद बिहारी महतो, जो कि शिवाजी समाज इस संगठन के वे संस्थापक थे। शिबू सोरेन, जो सोनोत संथाल समाज के संस्थापक थे। ए.के. रॉय, जो एमसीसी मार्क्सिज्म कोऑर्डिनेशन कमेटी के से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इन तीनों ने मिल करके जेएमएम पार्टी बना ली। ठीक है, अब 1978 में शिबू सोरेन और ए.के. रॉय ने पटना में एक बड़ी रैली निकाली। 1980 में आम चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस ने गठबंधन किया। जेएमएम को 13 सीटें भी मिली। जेएमएम ने फिर रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय और क्षेत्रीय विभाग बनाने पर जोर दिया। 1981 में यह बन भी गया, जनजातीय और क्षेत्रीय विभाग रांची यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके हेड कौन हुए? तो रामदयाल मुंडा हुए। 1983 में क्या होता है? तो सरकारिया आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बताने के लिए गठित किया गया था। तो जेएमएम ने सरकारिया आयोग के पास अलग राज्य की मांग की, लेकिन 1987 में इस मांग को खारिज कर दिया गया। ठीक है, 1987 में खारिज कर दिया गया। अब 1984 में इंदर सिंह नामधारी, ये बीजेपी के एक लीडर थे, उन्होंने बेतला नेशनल पार्क में एक अलग राज्य प्रस्ताव को पारित किया। किस नाम से? तो वनांचल नाम से। ठीक है, तो इस तरह से नेताओं ने वहाँ पर मीटिंग किया बेतला नेशनल पार्क के अंदर। मीटिंग में देखिए, जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम सुझाया गया था। ए.के. रॉय ने लालखंड कहा, बीजेपी ने वनांचल कहा और जेएमएम ने झारखंड कहा। अब जेएमएम ने अपने भीतर ही एक छात्रों की पार्टी गठित की। क्या नाम रखा? आजसू। 1986 में इसका गठन किया। आजसू मतलब ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। इसके हेड कौन रहे? तो सूर्य सिंह बेसरा रहे। ठीक है, 1987 में लेकिन आजसू जेएमएम से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब 1987 में ही सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पार्टियां कुल 53 संगठनों ने मीटिंग की। 1987 में झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन हो गया। ठीक है, और जिसके हेड रहे बीपी केसरी। ये एक पत्रकार थे। बीपी केसरी के पत्रिकाओं को देखते हैं तो जय झारखंड और हूल जोहार। ठीक है, अब इस जेसीसी ने
10 सितंबर 1987 को कांग्रेस सरकार के सामने 23 सूत्रीय मांग रखी। 1988 में लाल कृष्ण आडवाणी इन्होंने वनांचल रैली निकाली। उस समय 1989 में तत्कालीन होम मिनिस्टर कौन थे, गृह मंत्री, तो बूटा सिंह थे। उन्होंने एक त्रिपक्षीय मीटिंग बुलाई, ठीक है, त्रिपक्षीय मीटिंग बुलाई जिसमें कि उन्होंने केंद्र के नेताओं को, बिहार के नेताओं को और झारखंड के नेताओं को बुलाया। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एक कमेटी बनाया जाए और इस फिर कमेटी का गठन हुआ। नाम क्या था? कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स। हेड हुए BS लाली और इसके अलावा 3 विशेषज्ञ भी थे। कौन कौन? तो डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और डॉक्टर KM प्रसाद। केंद्र और बिहार के 9 ऑफिसर्स और झारखंड के 14 प्रतिनिधि भी शामिल थे। 1991 में झारखंड रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब झारखंड क्षेत्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। 1990 में बीजेपी ने एक पुस्तक छपवाई बाय नेम वनांचल क्यों। 1991 में लालू प्रसाद यादव ने एक चुनाव रैली में क्या कहा? बिहार नहीं मिलेगा। और 1992 में क्या कहा? झारखंड निर्माण मेरी लाश पर होगा। ठीक है, तो लालू प्रसाद यादव जी का ये कहना था, ये कथन रहे हैं कि बिहार नहीं मिलेगा, बटेगा और झारखंड निर्माण मेरी लाश पर होगा। तो कथनों को भी हमें ध्यान में रखना है। वहीं लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा अब और देश नहीं बटेगा। तो कथन को ध्यान में रखना है। 1994 में बिहार के नेताओं ने एक बिल पारित किया, जैक बिल, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल फुल फॉर्म हो जाता है। तो 1955 में यह जैक का निर्माण हो गया। अध्यक्ष हुए शिबू सोरेन और महासचिव हुए सूरज मंडल। लेकिन यह जो जैक है यह कुछ काम नहीं कर सका, तो इस कारण इसे आदिवासियों का झुनझुना ऐसा इसको कहा गया, आदिवासियों का झुनझुना। ठीक है, अब 1997 में चारा घोटाला हुआ जिसमें कि लालू प्रसाद यादव जी का नाम हुआ। तो इस कारण RJD जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी की ये पार्टी है, वह अल्पमत में आ गई। तो JMM के नेताओं ने उनको सपोर्ट करने के लिए शर्त रखा कि झारखंड राज्य निर्माण होना चाहिए। तो अब 22 जुलाई 1997 को झारखंड अलग होने का रिजोल्यूशन पारित हो गया। यह पहला वैधानिक कदम रहा, पहला वैधानिक कदम, क्योंकि इससे पहले जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही थी वह तो सिर्फ नेता लोग जो थे वे मांग कर रहे थे, बट जो लेजिस्लेटिव जो कदम उठाया गया पहला यही था। ठीक है, अभी केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है तो एक बिल पारित किया गया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998। बिहार विधानसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका। अब 1999 में बीजेपी में यानी NDA की सरकार जो है गिर जाती है। ठीक है, गिर गई, फिर वापस से लेकिन NDA की सरकार बनती है तो फिर से ये लोग बिल लेकर के आते हैं। इस बार बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, वो 1998 का बिल था जो बिहार में पारित नहीं हुआ, लेकिन यह जो बिल होता है 2000 में जो लाया गया, यह संसद और बिहार दोनों में पारित हो जाता है। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, इसमें देखते हैं 2000 में RJD और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बिहार में बनी। ठीक है, उस समय बिहार की CM कौन थी? तो राबड़ी देवी थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं प्रेसिडेंट कौन थे? तो KR नारायणन। तो
तो ये जो थे KR नारायणन जी, ये पहले दलित प्रेसिडेंट थे। वहीं अभी दूसरे दलित प्रेसिडेंट ये कौन है? अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। आगे कुछ डेट्स, इम्पोर्टेंट डेट्स है, इसको देखते हैं इस बिल से रिलेटेड। तो 25 अप्रैल 2000 को यह बिल बिहार विधानसभा में पारित हुआ। 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में बिल पेश किया गया। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में स्वीकृति मिली। 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा की स्वीकृति हुई और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिया। तो राष्ट्रपति कौन थे हमारे उस वक्त? तो KR नारायणन थे। कौन थे? KR नारायणन। तो उनके सिग्नेचर के बाद यह बिल जो है पारित हो गया। लेकिन लागू कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को लागू किया गया। इस दिन को क्यों चुना गया? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड हाईकोर्ट बना और फिर 22 नवंबर 2000 को विधानसभा डे ऑफ झारखंड मनाया गया। तो जब झारखंड बना तो उस वक्त 18 ज़िले थे। कितने ज़िला थे? तो 18। ठीक है, लेकिन अभी कितने हैं? तो 24। तो यह जो ज़िला का जो फॉर्मेशन हुआ है 18, फिर उसके बाद 24, तो ये कब और कैसे टूट करके बने हैं उसको मैं कभी आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने झारखंड स्टेट फॉर्मेशन को जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।